धरती पर कई तरह के प्राणी रहते हैं, जैसे कि इंसान, पशु पक्षी, कई तरह के जानवर, पेड़ पौधे, नदी झरने इत्यादि, जो कि इस पृथ्वी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जंगलों की कटाई भी बढ़ती जा रही है, जिससे एक तरफ हमारा जहाँ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जंगली जानवरों के भविष्य को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। कई ऐसे जंगली जानवर हैं जो पहले हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी हैं। और अगर अब भी इसी तरीके से जंगलों की कटाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बीच से कई सारे ऐसी ही प्रजातियां और गायब हो जाएंगी। आप खुद सोच सकते हैं, जहाँ पहले बहुतों की संख्या में जंगली जानवर रहा करते थे, अब वो मात्र कुछ गिनतियों में सिमट कर रह गए हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए पहल भी की जा रही है, लेकिन ज़रूरत है हमारे और आपके सहयोग की भी। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें काम की चैनल, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चीतों के बारे में 10 रोचक बातें। दोस्तों, चीते के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी पाई जाती है चीते के अंदर, वो ये होती है कि चीता मात्र 3 से 4 सेकंड में ही लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमूमन अगर आप कभी किसी गाड़ी को देखते होंगे या ट्रेन को ही देखते होंगे, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ानी होती है ना, तो उसकी अपनी स्पीड पकड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। लेकिन चीता क्या करता है, बहुत ही जल्दी मात्र 3 से 4 सेकंड में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। और वो ऐसा क्यों कर पाता है? वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके शरीर की बनावट ही ऐसी होती है। उसका सिर, उसका दिल, उसके नथुने, उसके पंजे, उसकी पूँछ, ये सारी चीज़ें उसको ये गति देने में मदद करती हैं। जैसे अगर बात की जाए उसके पंजों की, तो उसके पंजे काफ़ी कठोर होते हैं, जिसकी वजह से और कम गोल होते हैं, जिसकी वजह से भी इसको गति मिलती है। ये इतनी रफ्तार के बीच भी अपने आप को बहुत तेज़ी से मोड़ सकता है। वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उसकी पूँछ लंबी होती है। अब जब लंबी पूँछ होती है, तो जैसे नाव में जब भी नाव को मोड़ना होता है तो पतवार की मदद से हम मोड़ लेते हैं, उसी तरीके से ये उसकी लंबी पूँछ चीता को क्या करती है, उसे घूमने में मदद कर देती है। उसके शरीर पर आखिर हम इसे चीता क्यों बोलते हैं? उसका शायद एक ये भी कारण है क्योंकि इसके शरीर पर चितकबरे कलर के धब्बे पाए जाते हैं, काले काले। अब ये जो काले धब्बे होते हैं, ये ऐसे ही नहीं होते। ये काले धब्बे इसे धूप से बचाने में इसकी मदद करते हैं। खैर, ये तो हम कुछ ज़्यादा ही बातें करते चल रहे हैं। हम पॉइंट वाइज समझने की प्रयास करते हैं चीता के बारे में। तो हमने पहले पॉइंट में क्या बताया कि चीता मात्र 3 से 4 सेकंड में ही लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पर। चीता अपनी ये तीव्र गति मुश्किल से 30 सेकंड तक ही कायम रख पाता है, इसलिए इसे अपना शिकार 30 सेकंड से भी कम समय में करना होता है। दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा कि चीता क्या करता है, बहुत ही कम समय में अपनी स्पीड पकड़ लेता है। ये तो उसकी अच्छाई हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी है, एक कमी भी है। और वो कमी ये है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक ये अपनी स्पीड को बनाए नहीं रख पाता। मतलब लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं दौड़ पाता। ये ऐसा मुश्किल से 30 सेकंड तक ही कर पाता है। और जब वो 30 सेकंड तक ही ऐसा कर पाता है, इसका मतलब भी ये बनता है कि उसे अपने शिकार को 30 सेकंड में हर हाल में पकड़ लेना है। क्योंकि अगर ये 30 सेकंड में अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता ना, तो फिर ये उसका प्रयास करना भी छोड़ देता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो सफल होने के चांसेज हैं 50-50 होते हैं।
ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, चीता के शिकार करने में सफलता का प्रतिशत लगभग 50% ही है, क्योंकि अगर वो 30 सेकंड में शिकार नहीं कर पाता तो वो उसका प्रयास भी छोड़ देता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चीता के शरीर की बनावट उसके गति के हिसाब से होती है। इसके नथुने और फेफड़े बड़े आकार के होते हैं, जिससे इसे अधिक ऑक्सीजन मिलती है। दोस्तों, मैंने कहा ना कि अभी कुछ देर पहले कि ये जो चीता है ना, इसके पूरे शरीर की बनावट ही इसे इतनी तेज गति देती है, क्योंकि इसके नथुने बड़े हैं। नथुने बड़े होंगे तो शरीर में सांस ज़्यादा जा पाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जा पाएगा, और ऑक्सीजन जब ज़्यादा जाएगा तो भाई अगर फेफड़ा छोटा होगा तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन जाने का कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए इसका फेफड़े भी बड़े आकार के होते हैं। कुल मिला कर नथुने और फेफड़े बड़े होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पाएगा तो क्या होगा, ये कम हाँफेगा, ज़्यादा देर तक भागेगा। हम और आप भी जब भागते हैं तो हम क्यों हाँफते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जिसके नथुने और फेफड़े ही बड़े आकार के हैं, जाहिर सी बात है उसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और वो ज़्यादा देर तक भाग पाएगा, ठीक है, या ज़्यादा तेज़ी से भाग पाएगा। अब बढ़ते हैं चीता के 5वें पॉइंट की तरफ। तो चीते के दिल का आकार बड़ा होता है, जिससे उसके शरीर में अधिक रक्त का संचार होता है। इसके नथुने और फेफड़े ही बड़े नहीं होते, इसका दिल भी बड़ा होता है, और चूंकि दिल का काम क्या है, वो ब्लड को पंप करता है, शरीर में जगह जगह फैलाता है। तो जब बड़ा दिल है, बड़ा ज़्यादा खून होगा उसमें, तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड की सप्लाई भी उसके शरीर में होगी। छठा पॉइंट है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेर, बाघ ये सब क्या करते हैं, रोर करते हैं, दहाड़ते हैं, लेकिन चीते ऐसे नहीं करते। चीते क्या करते हैं, गुर्राते हैं। तो और अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो चीते नॉर्मली 10 से 12 साल जीते हैं, ठीक है। ये जो इनकी नेचुरल एज है वो 10 से 12 साल ही होती है, और ये दहाड़ते नहीं, गुर्राते हैं। लेकिन अगर इनको विशेष परिस्थितियों में रखा जाए, जैसे कि हम लोग चिड़ियाघर वगैरह में देखते हैं, तो कई बार इनकी एज 15 से 17 साल की भी आंकी गई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 7वें पॉइंट पर। चीते 3 से 4 दिन में एक बार शिकार करते हैं, और 3 से 4 दिन में ही एक बार पानी भी पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीते रोज़ रोज़ अपना शिकार नहीं करते, और ना ही रोज़ रोज़ पानी पीते हैं। ये अपने शिकार करने को और पानी पीने का जो इनका रूटीन है वो लगभग 3 से 4 दिन में एक बार है। और जो मादा चीते होती हैं वो ज़्यादातर एकांत में रहना पसंद करती हैं। 8वां पॉइंट, चीते के शरीर के काले निशान उसे धूप से बचने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके शरीर पर जो काली काली धब्बे पाए जाते हैं ना, वो इसे धूप से बचने में काफ़ी ज़्यादा इसकी मदद करते हैं। 9वां पॉइंट है, चीते का शरीर लचीला होता है, और जिसके वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी सिकुड़ और फैल सकती है। चीते का शरीर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और चूँकि फ्लेक्सिबल है तभी तो ये अपनी मोमेंटम को पाता है, तभी तो ये तेज़ी से भाग सकता है, तभी तो ये भागते हुए भी तेज़ी से मुड़ पाता है। तो इसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही फ्लेक्सिबल होने की वजह से सिकुड़ और फैल सकती है। इसका शरीर भी इसको गति देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, इसका सिर भी। 10वां पॉइंट है, चीते के पंजे कठोर और कमगोल होते हैं, जो उसे अधिक गति देने में सहायक होते हैं। इसकी लंबी पूंछ इसे रफ्तार में भी मुड़ने में सहायक होती है। तो दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में चीता के बारे में 10 इंटरेस्टिंग यानी रोचक बातें जानी। इसी तरीके के और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।